कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 5 दिसंबर को राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिडावा कस्बे में प्रवेश करेगी, जहां से यात्रा में भारत यात्रियों के साथ प्रदेश यात्री भी शामिल होंगे। इसके लिए बाकायदा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश यात्री के लिए साक्षात्कार हो रहे हैं। साक्षात्कार का आज दूसरा दिन है, जहां शाम 4 बजे तक प्रदेश यात्री के लिए साक्षात्कार होंगे। कांग्रेस कंट्रोल रूम के इंचार्ज मुमताज मसीह, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय प्रभारी ललित तुनवाल, राम सिंह कंसबा और अन्य नेता प्रदेश यात्री के चयन के लिए आ रहे हैं, अभ्यर्थियों के साक्षात्कार ले रहे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश यात्रा के चयन के लिए इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी से भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य, समसामयिक विषयों और मोदी सरकार को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों से उनकी फिटनेस को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें कोई शारीरिक दिक्कत तो नहीं है। साथ ही वो कितने दिन यात्रा में चल सकते हैं, इसके अलावा वो सुबह कितने बजे उठ सकते हैं या फिर रोजाना 25 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं। ये तमाम सवाल अभ्यर्थियों से किए जा रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा सुबह 5 बजे फ्लैग होस्टिंग के बाद शुरू हो जाती है। ऐसे में प्रदेश यात्री के चयन में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। सुबह जल्दी उठने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रदेश यात्री के तौर पर चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के पहले दिन मंगलवार को 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों के इंटरव्यू किए गए। प्रदेश यात्री के लिए 1500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्रदेश भर से रजिस्ट्रेशन कराया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर साक्षात्कार किया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, अब तक कितने लोगों का इंटरव्यू हो चुका है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जो राजस्थान से यात्री शामिल होंगे उनके इंटरव्यू की प्रक्रिया कल शुरू हुई थी और आज वो 3 बजे तक चलेगी। कल करीब 500 जो आवेदक उन्होंने अपने अपने इंटरव्यू दिए थे और इस पूरी जो राजस्थान में जो यात्री रहेंगे वो 500 यात्रियों का चयन किया जाएगा। तो आज और कल जो 2 दिन पूरे साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें से फिर अंतिम जो चयन किया जाएगा अभ्यर्थियों जो आवेदक हैं उनमें से फाइनल करके 500 यात्री फाइनल रूप से इस यात्रा में शामिल होंगे और 3 बजे ये तक के आज की जो प्रक्रिया वो चलेगी। कल भी 4-5 घंटे ये इंटरव्यू चला था और आज भी 4 सदस्य जो कमेटी बनी हुई है प्रदेश कांग्रेस की, जिसमें मुमताज मसीह है, ललित तूनवाल है, ये 4 सदस्य जो कमेटी है ये लगातार इंटरव्यू ले रही है और आज ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और चूंकि अगले महीने दिसंबर के पहले सप्ताह में 5 दिसंबर को झालावाड़ से यात्रा प्रवेश करेगी, उस यात्रा जब पूरे राजस्थान में चलेगी तो पूरी इस जो राज्य की जो सीमा है उसमें यात्री साथ साथ चलेंगे। आधार पर यह चयन किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के लिए? देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है भारत यात्रा का, इसके अंदर एक तो जो उम्र है वो ये देख रहे हैं कि जो कम एज के 50 प्लस तक के जो आवेदक हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि सर्दी का मौसम है और यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का चयन किया जाए तो उसको दिक्कत हो सकती है यात्रा में। तो ज्यादातर जो जोर है वो यूथ पे ही रहेगा, क्योंकि लंबा सफर रहेगा, पूरी यात्रा में साथ साथ चलना पड़ेगा। ऐसे में पार्टी का भी तैयारी कि यूथ साथ में रहे, जिससे यात्रा के दौरान कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो साथ साथ जरूर चलेंगे कुछ कुछ जिलों के अंदर, कुछ कुछ दिनों में, लेकिन जो पूरी कंटिन्यू यात्रा उसमें ये जो चयन किए जाएंगे यात्री, इनको शामिल किया जाएगा और इसमें ज्यादातर प्राथमिकता यूथ को दी जाएगी। तौर पर ये उद्देश्य क्या माना जा सकता है कांग्रेस सरकार का, जिस तरीके के जो साक्षात्कार चल रहे हैं? साथ ही ये भी जोड़ा गया है कि मोदी सरकार को लेकर क्या कुछ सवाल हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की या क्या उद्देश्य रहा है उनका? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, राहुल गांधी ने कहा है कि देश में सद्भाव, प्रेम, नफरत का माहौल दूर हो सके, उस उद्देश्य के साथ यात्रा को शुरू किया था और यही संदेश लगातार कांग्रेस पार्टी देना चाह रही है। जहां तक साक्षात्कार की बात है, ये हर प्रदेश के अंदर साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई गई है। स्टेट के जो यात्री हैं वो इस साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से ही इस यात्रा के अंदर जुड़े हैं। जब यात्रा किसी नए प्रदेश में जाती है तो उस प्रदेश के जो राज्य यात्री हैं वो इस यात्रा में जुड़े जाते हैं। हालांकि कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो पूरी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान साथ चल रहे हैं।
वो यात्री जब यात्रा समाप्त होगी तब तक साथ चलेंगे। सिर्फ राज्य के जो यात्री हैं वही इस जो राहुल गांधी की यात्रा है वो अपने अपने स्टेट के अंदर इस यात्रा के दौरान निकलेंगे। और उद्देश्य कांग्रेस पार्टी मजबूत होए, संगठन मजबूत होए, देश में इनका जो इन्होंने टारगेट दिया है कि देश में नफरत का माहौल दूर होए, प्रेम सद्भाव से वह ये इस तरह का संदेश राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए देना चाहते हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 1500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रदेश भर से रजिस्ट्रेशन कराया है और आज भी साक्षात्कार जारी है। गुर्जर समाज व गहलोत सरकार के बीच पिछले 2 दिनों से वार्ता हो रही है। 2 वार्ता में असहमति बनी है, जिसकी वजह से अब तक गुर्जरों और सरकार के बीच खींचतान चल रही है। ऐसे में आज तीसरे दिन भी फिर वार्ता होने जा रही है। विद्युत भवन में शाम 5 बजे आज वार्ता शुरू होगी। वार्ता में मंत्री बीडी कल्ला, अशोक चांदना व अन्य नेता मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि अधिकांश बिंदुओं पर सरकार और गुर्जर समाज के बीच सहमति बन चुकी है। अब कोई 1-2 बिंदु ऐसे हैं जिस पर सहमति होना बाकी रह गया है। सूत्रों की माने तो कई मांगों को लेकर गुर्जरों ने सरकार की सहमति बन गई है, लेकिन रीट भर्ती की मांग को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है। रीट भर्ती 2018 प्रक्रियाधीन भर्तियों में गुर्जर 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नियमों के तहत इस भर्ती में अभ्यर्थियों को लाभ नहीं दे सकती है। राहुल गांधी की यात्रा रोकने की धमकी देने के बाद गुर्जर नेताओं के साथ सरकार ने बातचीत तेज कर दी है। सूत्र बताते हैं कि सीएम खुद चाहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले पॉजिटिव रिस्पांस के साथ वार्ता कर गुर्जर प्रतिनिधियों की समझाइश की जाए। उनकी वाजिब मांगों को पूरा करने के लिए मंत्रियों और अफसरों को भी कहा गया है। इसलिए गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कांग्रेस की यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी थी।